नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम लोग एसएससी के सीएचएसएल और एमटीएस दोनों एग्ज़ाम लगे हुए हैं। इन दोनों एग्ज़ामों के लिए जीएस और जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आप समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो काफ़ी फाइंड आउट करके ये बनाया गया है ये वीडियो कि कौन-कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। इसी तरीके आगे आते हैं, वही वाले क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, अगर आपको पता होगा तो कितना होता है ये तो पता है हम लोगों को कि भाई इतना 94 जाने में बढ़ जाता है या 97 जाने में बढ़ जाता है या 97 से ऊपर जाए बढ़ जाता है। तो वो तो हम लोगों को भाई कितने डिग्री होता है ये सभी को पता होता है, लेकिन अब केल्विन में कितना होता है हमारे शरीर का तापमान ये नहीं पता होता है। तो वो होता है 310 केल्विन, जो हमारे शरीर का तापमान है। तो आगे देखते हैं, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। भाई हवा में ध्वनि की गति का पूछने का मतलब ये है कि ध्वनि निर्वात में तो चल नहीं सकती। निर्वात माने सपोज करो स्पेस है, स्पेस माने ब्रह्मांड, जहाँ बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। अगर वहाँ ध्वनि चलने लगी तो कान ही फट जाएंगे लोगों के। तो हवा जब होती है तभी उसमें ध्वनि चल सकती है। तो जैसे हम लोग पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी में हवा है तो ध्वनि चल सकती है। तो उसमें ध्वनि की रफ्तार कितनी होती है ये पूछने का इन्होंने तरीका बस बदला है। खाली क्वेश्चन का मीनिंग है ध्वनि की गति कितनी होती है, उसकी स्पीड कितनी होती है। तो साउंड की स्पीड आपको पता ही होगा 331 मीटर पर सेकंड होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन, हम लोगों को काफ़ी बार पता नहीं होता है कि आखिर इसका है क्या। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। भाई अधिकतम ऊर्जा कौन से रंग में है। कुछ ऑप्शन दिए हैं लाइक हरा रंग, बैंगनी रंग, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो जो बैंगनी प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो रंगों में भी ऊर्जा होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब लंबाई को आप माइक्रो में भी नापते हो, फेर्मी मीटर में भी, नैनोमीटर में भी नापते हो, लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या है। माइक्रो नामने से छोटा लग रहा है, फेर्मी मीटर आपने कभी सुना नहीं होगा, मतलब ये छोटा है, और नैनोमीटर बहुत छोटा है। तो नैनोमीटर छोटा होता है माइक्रो से, और उससे भी छोटा होता है फेर्मीमीटर। तो सबसे छोटी इकाई लंबाई की यही है। बाकी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये और बड़े बड़े हो गए हैं। तो सबसे छोटी इकाई पूछी गई थी। आगे देखते हैं, कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अब ऊष्मा का अच्छा चालक हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8-7 में पढ़ा होता है, तो काफ़ी बार आपको नहीं याद रहता। अब ये पूछा कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा। चालक तो सारे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा वो आपको पता होना चाहिए। जो पारा होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, आपने पढ़ा भी होगा ये साइंस में। आगे देखते हैं, एक वस्तु अधिकतम भार देती है। तो अधिकतम भार किसी वस्तु का कब रहता है। वो तब रहेगा जब निर्वात है। निर्वात माने जब हवा नहीं है, तब उस वस्तु का भार जो होगा वो अधिकतम माना जाएगा, अधिकतम रहेगा। आगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट करा था। तो इसका आंसर होगा साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में होता है। और एग्जांपल के लिए कह सकते हैं विटामिन सी की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। जो हम लोग कैप्सूल भी खाते हैं, काफ़ी बार डॉक्टर नेचुरल डाइट लेने को कहता है, उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो प्रधानमंत्री देखो, राष्ट्रपति क्या होता है, वो पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो प्रधानमंत्री के ओहदे को कहते हैं कार्यकारी प्रमुख। आगे देखते हैं, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। भाई अगर आपको पता है कि ताजमहल घूमने सब जाते हैं, बीबी का मकबरा देखा है भाई औरंगाबाद में है, एतमाद उद दौला भाई घूम आए, मजार घूम आए, हर जगह घूमे, लेकिन जब पता ही नहीं होता कि भाई ये किस चीज़ के स्मारक हैं, तो ये फिर घूमने का मतलब क्या है। अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा पता है तो ये हैं जो मृत व्यक्ति होते हैं इस्लाम में, जो मृत व्यक्ति होते हैं और काफ़ी जो फेमस होते हैं, तो उनके स्मारक बनाए जाते हैं उनकी याद में। जैसे महात्मा गांधी का राजघाट में है, उसी तरीके से एक फॉर एग्जांपल समझ लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो जो बिंदुसार हैं वो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था।
आगे भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो पहली बार जब भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था तब 1950 में किया गया था। बनने के बाद पहली बार संशोधित किया गया। इसके बाद काफ़ी बार संविधान में ज़रूरत के हिसाब से चेंजमेंट जो है वो करे गए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तराधिकारी है? तो भाई उत्तराधिकारी कौन है मगध के उत्थान के लिए? बिंबिसार, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस ये शासक हैं। तो यही मगध के उत्थान के लिए उत्तराधिकारी हैं। अगर मगध से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें बिंबिसार ऑप्शन दिया है तो आप लगा के आएंगे। भारत के प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? ये जो 2020 होता है उसे आईपीएल कहा जाता है। आप सभी को पता होगा आईपीएल का फुल फॉर्म होता है क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? भाई रामनाथ कोविंद जो पहले थे अब राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आप सभी को पता होगा सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? तो वो उन्हें पद्म विभूषण मिला है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में हुआ था कि इसरो ने किस कंट्री के साथ डील करी है, तो उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करी है। आगे संसद में कौन से दो हाउसेज होते हैं? भाई संसद में सिंपल सी बात है, दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होता है। तो एक जो लोकसभा होता है उसे निम्न सदन कहते हैं और जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन कहते हैं। तो पहले जो बिल है वो राज्यसभा में जाता है, पास होता है, उसके बाद लोकसभा में जाके पास होता है, उसके बाद फाइनल वो ड्राफ्ट बन के लॉ बन जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने साथ संबंधी सगे संबंधियों सबको शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन और फैल सके। धन्यवाद।